तो दोस्तों जी हाँ, इस समय ईरान बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और ईरान के द्वारा लगातार अपने पड़ोसी देशों के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इराक, सीरिया और पाकिस्तान 3 जगहों पर स्ट्राइक की गई, जहां पर इनके टारगेट्स वो बेड टेररिस्ट थे जिन्होंने संभवतः ईरान के अंदर धमाका करवाया था। यहाँ पर बेड टेररिस्ट ग्रुप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो गुड टेररिस्ट ग्रुप है वो तो इनको अच्छे लगते होंगे डेफिनेटली। तो दरअसल कांड कुछ ऐसा हुआ है कि अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब ईरान के जो टॉप कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनके असासिनेशन की बरसी थी चौथी वाली, और इस दौरान उनकी कब्र के आसपास कई सारे लोग जमा हुए थे और वहाँ पर प्रार्थनाएं वगैरह कर रहे थे। एक प्रोग्राम जैसा हो रहा था जहाँ पर आम लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। इस दौरान वहाँ पर धमाका हुआ था जो मैं आपको कवर करके बताया भी था, और इस धमाके के दौरान ईरान में 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इसके साथ साथ उतने ही लगभग घायल भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब काफी बड़ा धमाका था और बिल्कुल कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जिस तरह की शुरुआती खबरें निकल कर आई थी उसमें ईरान के अलग अलग सांसद वगैरह, अलग अलग ऑफिशियल्स, ये लोग डायरेक्टली इजराइल और अमेरिका से इस धमाके को जोड़ रहे थे। चूंकि जो हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल का, और हमास को जिस तरह से ईरान वाले समर्थन दे रहे हैं, हुतियों को जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए ईरानियों ने ये लॉजिक लगा लिया कि ये जो हमला हुआ है ये हमें सबक सिखाने के लिए इजराइल या फिर अमेरिका द्वारा करवाया गया है, और ये इन लोगों ने डायरेक्टली बोल दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका इजराइल दोनों की तरफ से इस हमले को लेकर डिनाई किया गया। उसके बाद कुछ खबरें और निकलकर सामने आई और बाद में पता ये चलता है कि जो आईसिस है उसके द्वारा ये अटैक करवाए गए थे और आईसिस की कुछ ब्रांचेस द्वारा इसको लेकर जिम्मेदारी भी ली गई। अब इसके बाद क्लियर हो गया कि भैया दुश्मन कौन है और किसके ऊपर अटैक करना है। तो इन्होंने इराक और सीरिया के उन इलाकों में अटैक्स कर दिए जहां पर आईसिस के कुछ टॉप कमांडर्स वगैरह रहते थे, और इस दौरान ईरान की तरफ से भारी बमबारी वगैरह की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि कई सारे आम लोग भी मारे गए हैं। और इसको लेकर इराक की गवर्नमेंट द्वारा अब ईरान को कंडेम भी किया गया है और दोनों देशों की सरकारों के बीच में मामला गर्म भी हो गया है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि ईरान द्वारा उत्तरी इराक के कुछ इलाकों में भी हमले किए गए जहां पर मोसाद का हेडक्वार्टर भी था। तो इन हमलों के दौरान ईरान द्वारा मोसाद के उन हेडक्वार्टर्स को भी उड़ा दिया गया। तो इन सब चीजों को लेकर अफरा तफरी मची हुई थी कि कल रात को पाकिस्तान के अंदर भी ईरान द्वारा भीषण हमले किए गए। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर, जिसको लेकर पहले तो पाकिस्तान द्वारा स्वीकार इस बात को नहीं किया गया, लेकिन बाद में ऑफिशियली पाकिस्तान ने इस चीज को स्वीकारा है कि हाँ, ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं। हालांकि बाद में ये भी कह दिया कि इन हमलों में विशेष नुकसान नहीं हुआ है, ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुई है, लेकिन हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान द्वारा ये जो हमले किए गए हैं ये रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स की तरफ से किए गए हैं, जो कि बलूच आतंकी ग्रुप जैसल अदल के ठिकानों के ऊपर किए गए हैं, और इन हमलों के लिए ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। तो वैसे ये भारत के लिए भी एक सबक होगा कि देखिए, भविष्य में अगर भारत के अंदर इस तरह की कोई हरकत करवाता है पाकिस्तान, तो इस बार बालाकोट के ऊपर आपको फाइटर जेट से प्रिसीजन स्ट्राइक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइलें हैं आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, ड्रोन्स है, इन सब का इस्तेमाल करके भी सकुशल पाकिस्तान के अंदर हमला किया जा सकता है, बिल्कुल ईरान वाले स्टाइल में। और ये जो स्ट्राइक की गई है बलूचिस्तान में, ये बलूचिस्तान के पंजगुर इलाके में की गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुल 2 ठिकाने थे इस आतंकी संगठन के जिनके ऊपर ये अटैक्स ईरान की तरफ से करवाए गए हैं। बताया जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में इन्हीं आतंकी संगठनों द्वारा ईरान के सुरक्षा बलों पर हमले किए गए थे और इसी को लेकर इनसे बदला भी लिया गया। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता यहाँ पर कुछ ऐसी है कि आज से कुछ ही दिन पहले भारत की तर्ज पर पाकिस्तान द्वारा भी अपनी नौसेना को अरब सागर में डिप्लॉय किया गया, इन्हीं हुतियों से और हाईजैकर से बचाने के लिए अपने जहाजों को। क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सऊदी अरेबिया से कमर्शियल शिप चलता है जो कि पाकिस्तान पहुंचना था कराची पोर्ट, लेकिन बीच में इसके ऊपर अटैक होता है, तो इन्होंने अपनी नौसेना उतार दी। लेकिन नौसेना उतारने के बाद ईरान बहुत ज्यादा गुस्सा था और पाकिस्तान को ये चीज पता चल गई कि अगर ज्यादा कोई टेंशन बढ़ती है तो डेफिनेटली ईरान के साथ उसका कोई भयानक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इस वजह से पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली इस बात की सफाई देनी पड़ी उन्हें, और ये कहा उन्होंने कि देखिए, ये जो कमर्शियल शिप हम लोगों ने उतारे हैं इसका मकसद अमेरिका को सहयोग करना नहीं है। अमेरिका ने जो टास्क फोर्स बनाई है उसको समर्थन करने के लिए हम लोगों ने हमारी नौसेना नहीं उतारी है, और ना ही इनका उद्देश्य हुतियों के खिलाफ उतरना था, बल्कि हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से ये हमारी नौसेना को इस इलाके में डिप्लॉय किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिका के कहने के बाद ही पाकिस्तान द्वारा अपनी नेवी को इस इलाके में डिप्लॉय किया गया। हम लोग अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान को भला अमेरिका क्यों इतनी मदद करता है।
और हम लोग केवल यही सोचते हैं कि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना पाए, इस वजह से वो पाकिस्तान को भी अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। तो ये बात वास्तविकता है भी, लेकिन केवल 50%। बाकी की जो 50% सच्चाई है वो कुछ इस तरह की है कि पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में लेकर अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर भी नजर बनाए रख सकता है। अफगानिस्तान जो कि लैंडलॉक कंट्री है, और वहां पर अगर आपको पकड़ बनानी है तो किसी पड़ोसी को ही पकड़ना होगा, जिसमें पाकिस्तान एक लौता इनके पास ऑप्शन है। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान जो कि ईरान का भी पड़ोसी है, तो इन फ्यूचर किसी कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ भी किया जा सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अमेरिका के लिए, भारत, अफगानिस्तान, ईरान तीनों के ऊपर पकड़ बनाने के लिए। तो डेफिनेटली इन सब चीजों से ईरान काफी नाराज था और उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक कर दिए। और बदले में अभी तक पाकिस्तान किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है, और न ही आने वाले समय में किसी तरह की कोई कार्रवाई ईरान के खिलाफ ये कर पाएंगे।